नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन, सेंटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर उपस्थित हूं। काफी विद्यार्थी कह रहे थे सर वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं बता रहे हैं काफी समय से, तो बिल्कुल अभी अपडेट आई है जीडीएस को लेकर और बिल्कुल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। सारी चीजें बताने वाला हूं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है, एज लिमिट क्या होती है, क्या काम होता है, क्या क्या मतलब की क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, सारे सवाल इसके जितने भी हो सकते हैं उस पीडीएफ में अवेलेबल है और उन सभी को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एक चीज और बता दूं, इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा कि कहां से कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी की, वह चीज भी आपको बताने वाला हूं। तो जी हां, सबसे पहले आपको बता दूं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस online.government.in, यहां से आपको फॉर्म भरना है भैया। सबसे पहले क्लियर ये चीज आप बात करते हैं। इसके बाद में देखो, दूसरी चीज बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म आप देख लीजिए, 22/5 से 11 जून, यानी कि 22 मई आज से ही 11 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में एडिट करेक्शन का ऑप्शन जो आता है वो रहेगा, तो ऐसी गलती क्यों करनी है कि आपको करेक्शन करना पड़े बाद में, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर देखो पोस्ट की डिटेल्स दी हुई है, बीपीएम और एबीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर 12,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी और बाद में बढ़ती रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। एबीपीएम होगी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, उसकी 10,000 रुपए सैलरी रहने वाली है शुरू में, उसके बाद में बढ़ जाएगी, चीज आप ध्यान रखें। ये मतलब कि इसका नोटिफिकेशन दे रखा है और इसके बारे में डिटेल्स बताइए आपको क्या करना, जो प्रोफाइल क्या हुई है, तो ध्यान रखो ब्रांच पे काम करना पड़ेगा और असिस्टेंट वालों को तो बाहर भी जाना पड़ सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर एज लिमिट को लेकर चर्चा की गई है। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया इस वैकेंसी में, मिनिमम 18 होना ही चाहिए ऐसा कहा गया है। और कब तक होना चाहिए, 11/6/2023 इस डेट को आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 हो जानी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए 40 ईयर्स। लेकिन कुछ ये मतलब कि यहाँ पर छूट मिलती है कुछ कैटेगरी को, आपके सामने एससी एसटी को 5 साल की जो मैक्सिमम में छूट मिलती है, मिनिमम में नहीं, ये चीज आप ध्यान रखें। ओबीसी को 3 साल तक की छूट मिलती है, कुछ क्राइटेरिया और दिए गए वो देख सकते हैं आप, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका 10th पास होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। और 10th में आपके पास मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट तो होता ही है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 10th पास विद्यार्थी आवेदन करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट है, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती आई है, अभी हाल ही में 2 वैकेंसी आई थी और दोनों की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और जो सेकंड जो वैकेंसी आई थी इंडिया पोस्ट जीडीएस की, उसकी शायद तीसरी चौथी लिस्ट आना बाकी है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसमें खाली है कुछ सीटें, लेकिन यहाँ पर एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया है, स्टेट वाइज दिया गया, जहां जहां पे मतलब कैटेगरी वाइज सीटें हैं। तो ध्यान रखें 10वीं पास के लिए नोटिफिकेशन है, सबसे बड़ी अपडेट। इसके बाद में हम और चीजों पे बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 10वीं पास तो आपका होना ही चाहिए भैया, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो चल जाएगा भैया, ध्यान रखें। कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, चीज आप ध्यान रखें। नॉलेज ऑफ साइकिल आना चाहिए और एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, तो इसका मतलब यह है कि आप वहां की मतलब की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो उसमें बी पॉइंट लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, जहां से भी आप फॉर्म लगाएंगे वहां की आपको मतलब की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखो जीडीएस का रिजर्वेशन का दिया हुआ है कोटा, ये ध्यान रखें। यहाँ पे बताया गया बीपीएम और एबीपीएम के बारे में बताया गया है क्या है होने वाला है। फॉर्म आपको कहां से भरना है मैंने आपको पहले बता दिया, इंडिया पोस्ट जीडीएस online.government.in के लिए। अब फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस उसके बारे में बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए फीस रहती है, बाकी एससी एसटी की कोई फीस नहीं रहती है, ये चीज आप ध्यान रखें। जो ही सेंटर की वैकेंसी होती है एसएससी की तरह सेम वही वैकेंसी मतलब कि आपको देखने को मिल रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसमें सिलेक्शन किस हिसाब से होगा, तो इसमें परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन होता है, ये चीज आप जितनी परसेंटेज आपकी है उसके हिसाब से कट ऑफ आएगी और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद में आपको मतलब कि अपनी ज्वाइनिंग लेनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, पहले जो वैकेंसी रही है उसके भी काफी वीडियो मैंने बताए हैं। ग्रेडिंग वाला सिस्टम वालों के लिए बताया गया कि A1 ग्रेड है तो आपके 10 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपके सामने दिया हुआ है, इस हिसाब से आपका नंबर निकाल के परसेंटेज निकाल के कट ऑफ निकाल के आपको दे दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, बड़ी अपडेट थी जो आपको मैंने बता दी है इंडिया पोस्ट जीडीएस से वैकेंसी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं काफी, वो आप पढ़ लेंगे इस चीज के बारे में। फॉर्म आपको वहीं से भरना है जो मैंने आपको बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है आपकी सीटों की है ना, फीस की बात देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें।
ऑनलाइन एप्लीकेशन ये हो गया। अपलोड डॉक्यूमेंट जैसा कुछ भी नहीं चाहिए खास, 10th की मार्कशीट चाहिए भैया और कुछ नहीं है, फोटो साइन चाहिए बस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके कैटेगरी वाइज और आपके जो सर्किल हैं उसके हिसाब से ध्यान रखें। 28 सर्किलों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, मैं आपको बता देता हूँ भैया, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो देखो टोटल वैकेंसी आई है 12,828, नीचे दिया हुआ है 12,828 वैकेंसी आपको टोटल देखने को मिल रही है। सभी स्टेट का हिसाब से अलग दिया सर्किल के हिसाब से। तो राजस्थान की बात करूं 22 नंबर पे देख लीजिए भैया, यहाँ पर 1408 वैकेंसी हैं, जनरल की 603 वैकेंसी हैं, ओबीसी के 171, 234 एससी की वैकेंसी हैं, 212 एसटी की वैकेंसी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 155 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है, पीडब्ल्यूडीए की 9 है, इस हिसाब से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। राजस्थान में लैंग्वेज चाहिएगा हिंदी। तो ध्यान रहे, बड़ी अपडेट है जो कि मैंने वैकेंसी को लेकर बताई है। इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा पढ़ सकेंगे। हालांकि सारी चीजें मैंने बता दी हैं, फोरम चालू है, भर दीजिए भैया, ज्यादा समय आपको दिया ना गया फॉर्म भरने के लिए। तो 22 मई से 11 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। 10वीं पास अगर हैं आप तो भर दीजिए। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भैया इसमें तो मतलब कि जिनका 90% है, जो कोरोना में पास हुए हैं, तो आज उनका नंबर आएगा। तो भैया देखो वैकेंसी जब पहले आई थी तो उसमें भी काफी लोग कम नंबर में भी नंबर मिला है, ऐसा नहीं है कि उनका ही आए। काफी जगह से मतलब कि फॉर्म कम लगे तो वहां से कम परसेंटेज भी जाती है। हालांकि इसमें 90+ वालों का अधिकतर नंबर आता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये सच्चाई भी है, आपने देखी होगी, पहले वाली पीडीएफ भी देख लेंगे, वो मैंने सारे टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ये बता दिया है मैंने, केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपकी कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय दिया जाएगा 10 से 15 दिन का, और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ध्यान रहे, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होना है, जून में आपको वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।